नमस्कार, मैं त्रिपुरारी पांडे। मैं मौजूद हूँ आज आपके सामने है कार्यालय अधीक्षण अभियंता विद्युत वितरण मंडल मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड गौरीगंज जनपद अमेठी। मैं इस कार्यालय के सामने हूँ। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि लगातार संविदा स्टाफ के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आज का धरना जो है, किसी का कहना ये है कि फरवरी का वेतन नहीं मिला, किसी का कहना है कि मार्च का वेतन नहीं मिला। क्या है सही चीज़? और इन लोगों के द्वारा ज्ञापन दिया जा रहा है अधिशासी अभियंता को। और आपने देखा होगा, मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, इनके खाते में समय से पैसा पहुंच जाता है। लेकिन जो संविदा स्टाफ है 44 सेंटीग्रेड में, मैं कैमरामैन को कहूँगा दिखा दें, 44 सेंटीग्रेड में बैठे हुए हैं जो है, और ज़िंदगी और मौत के बीच में खेल रहे हैं। हमारी मांगे पूरी हो, चाहे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे 9,000, 10,000, 11,000 इन लोगों को वेतन मिलता है। आपको पता होगा कि अप्रैल से विद्यालय स्टार्ट हो गया है। इनके भी छोटे छोटे नन्हे नुन्हे जो बच्चे हैं वो भी विद्यालय जाते हैं। फीस की आवश्यकता होती है और महंगाई चरम पर है। ऐसे में इनका घर कैसे चलता होगा? समय से वेतन कह दीजिए कि मिल रहा है तो नहीं मिल रहा है। लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और ज्ञापन का खेल तो काफ़ी समय से स्टार्ट है। आइए बाकी जो स्टाफ है इस संबंध में जानते हैं। भाई साहब, शुभ नाम बताइए अपना और जो समस्या है उसको बताइए। भैया, मेरा नाम राजा राम प्रजापति है। मैं उपकेंद्र सुकुलपुर ठेंगा से आया हूँ। अब आप समझिए कि सबसे बड़ी समस्या तो वेतन की है, दूसरी समस्या छटनी की है। आए दिन फरमान जारी हो जाता है कि आप लोगों को निकाल दिया जाएगा। वेतन के मामले में अगर लिया जाए तो फरवरी से कंपनी लिया है, टेंडर इसका हुआ फरवरी का तो वेतन उन्होंने दे दिया मार्च में। लेकिन आज इसमें 25 अप्रैल है, हमको मार्च का वेतन नहीं मिला और 5 दिन बाद ये भी महीना बीतने वाला है। अब ये समय सीमा तय करें कि हम इनको आपको वेतन किस तारीख को देंगे, 1 को देंगे कि 25 को देंगे। अब इसमें ये जैसे अप्रैल का महीना है, बच्चों को फीस देनी है, गेहूँ की कटाई चले, उसकी मढ़ाई का पैसा देना है, कहाँ से आएगा? देना इनको 9,000, 9,500 है, 11,000 है। अब उसी में ये 2-2 महीने का इकट्ठा कैसे क्या करें, इनका कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस कंपनी का। शासन प्रशासन से क्या चाह रहे हैं आप? शासन प्रशासन से हम चाह रहे हैं कि हमको समय से वेतन मिले, हमारी छटनी न हो। हमारी एक भी छटनी होगी तो हम लोग पूरे के पूरे जितने भी संविदा साथी हैं काम नहीं करेंगे। निकालना है तो सबको साथ में निकालो, नहीं तो सबको रखो। अधिशासी अभियंता से भी हमने पूछा है जी सवाल कि आपका कहना ये है कि ज़्यादा है इसलिए निकाला जा रहा है, तो समय से जो शिकायत इनके द्वारा किया जा रहा है, एक भी शिकायत का निस्तारण टाइम से नहीं हो रहा है। भैया, अगर ज़्यादा है तो यही कंपनी जो आज ज़्यादा कह रही है, फरवरी में तो यही हमको वेतन दिया है। जितने लोग हैं किसी को नहीं निकाला, आज क्यों निकाल रही है? फरवरी में को निकाल देना चाहिए था, क्यों हमको रखे हैं? भाई, अगर हमको फरवरी में निकाल देते तो आज ये बात ही खत्म हो जाती कि आप ज़्यादा हो कम हो। अब किस आधार पे हमको निकाल रहे हो? ये हमको आधार चाहिए। अब आप हमको निकाल रहे हो, हम आपके विभाग को सेवा दिए हैं 55 साल, 50 साल, 40 साल। अब आप जब हम लोगों को वेतन बढ़ने की बात आती है, चूँकि भाई सदन में आउटसोर्स कर्मियों का वेतन जो है वो बढ़ाने की घोषणा तो कर दी है, लेकिन जियो नहीं पास हुआ अभी तक। अब वही जब हम लोगों को ज़्यादा मिलने की उम्मीद है तो आप हमारी छटनी कर रहे हो। ये कहाँ का न्याय है? हम सरकार से चाहेंगे कि जो भी स्टाफ मेरे रखे हुए हैं, स्किल्ड अनस्किल्ड जो भी हैं, किसी को छुआ न जाए, किसी को निकाला न जाए। और निकालते हैं तो हम लोग इसका पूरा विरोध करेंगे। हम लोग एक साथ बहिष्कार करेंगे। हम लोग बिल्कुल काम नहीं करेंगे। जी, अपना बताइए। मैं अरुण कुमार मिश्र, जिला महामंत्री संविदा निविदा संघ अमेठी। आज हम लोग यहाँ आए हैं। हमारी जो मुख्य समस्या आज यहाँ आने की थी, 3 बातें थी। सबसे पहली चीज़ तो हमारा जो मार्च का वेतन है, आज 25 तारीख है, आज तक नहीं मिला हुआ है। कॉरपोरेशन के चेयरमैन का यह आदेश है कि संविदा कर्मियों का वेतन
1 तारीख से 7 तारीख तक अनिवार्य रूप से दे दिया जाए। यदि कोई कंपनी लेट करती है, विलम्ब करती है, तो उसके ऊपर पेनाल्टी की जाए। उस आदेश का अनुपालन नहीं हो रहा है। और साथ ही साथ अभी हम लोग जब यहाँ आए तो ये पता चला कि कुछ लोगों की छटनी की जा रही है। उसमें ये आधार दिया जा रहा है कि स्टाफ सरप्लस है। जो कारपोरेशन की गाइडलाइन है, कारपोरेशन की गाइडलाइन के अनुसार एक 11 kV फीडर पर एक गैंग, जिसमें एक स्किल्ड और 2 अनस्किल्ड कर्मचारी रहते हैं, एक गैंग के हिसाब से कर्मचारी रखे जाते हैं। मैं समझ सकता हूं कि किसी भी पावर हाउस पर उस आदेश के अलावा कोई भी कर्मचारी नहीं रखा गया है, और कर्मचारी रखने का काम हमारे अधिकारियों का होता है। अधिकारी उस पर अपनी अनुमति देते हैं, कंपनी के माध्यम से रखा जाता है। तो अगर कोई भी अधिकारी ये कह रहा है कि कर्मचारी सरप्लस है, तो पहले तो इस बात की जांच हो कि वहाँ सरप्लस कैसे हो गए, किस अधिकारी ने रखा, किस कारण से रखा। अगर 3 लोगों का काम था, एक ही फीडर चल रहा है, तो उसमें एक गैंग रखी जानी चाहिए थी, 2 गैंग कैसे रख उठी? कहीं ना कहीं ये चीज़ें होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए कि ऐसा कौन सा पावर हाउस है जिसपे कि 5 फीडर हैं तो उस पर 6 गैंग काम कर रही है। मैं समझता हूँ अमेठी ज़िले में तो ऐसा कोई पावर हाउस नहीं है जिसपे कि इस आदेश का कहीं से भी उल्लंघन हुआ हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो हमारा परिचालन स्टाफ है, एसएसओ स्टाफ जो परिचालन का है, परिचालक के सहायक को हम हटा रहे हैं। आप ये बताइए कि जब परिचालक सहायक जब हमारा एसएसओ है 8 घंटे ड्यूटी करता है, मान लीजिए सुबह 8 बजे आया, शाम को 4 बजे छूट गया, 4 बजे जो आया 12 बजे छूटेगा। रात में 10 बजे के बाद, दिन में तो मान लीजिए पब्लिक के लोग आते रहते हैं, हमारे जेई साहबान रहते हैं, TG2 साहबान रहते हैं। रात में 10 बजे के बाद एक अकेला व्यक्ति पावर हाउस पे रहता है। उसी को अब जब सहायक हट जाएगा तो फ़ोन भी अटेंड करना है, जो कि हमारे आम पब्लिक का होता है, अधिकारियों का भी जाता है रात में सप्लाई पोजीशन जानने के लिए। और जो हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं, अगर लाइनें कहीं ब्रेकडाउन है, फॉल्ट है, उसका भी। तो आप ये बताइए कि एसएसओ फ़ोन उठाएगा या हमारी लाइन लगाएगा या अधिकारियों की इन चीज़ों से जवाबदेही तय करेगा। साथ ही साथ भगवान न करे किसी को कोई दिक्कत हो जाए, तकलीफ़ हो जाए, बीमार हो जाए, ऐसी स्थिति में कोई दुर्घटना हो गई उसके साथ, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो मैं तो समझता हूँ कि एसी चैम्बर में बैठ के आदेश पारित कर दिया गया है और हम लोगों को हमेशा खौफ में डाला रखा जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले भी इस तरह का आदेश आया था, बताए कि जो नई कंपनी आई है प्राइम वन, उसका LOI जो हुआ है वो कम कर्मचारियों का हुआ है। वो कंपनी फरवरी से काम पे आ गई, 1 फरवरी से फरवरी माह का वेतन उन्होंने दे दिया। जो भी आदेश आया है छटनी का, वो अप्रैल माह में आया है। मार्च में हमारे सारे साथी काम किए हैं, तो मार्च का वेतन आपको देने में क्या दिक्कत है? मार्च के वेतन देने में क्या दिक्कत है? मार्च का काम करने के लिए किसी का न तो कोई छटनी का आदेश आया था, ना कुछ था। हमारे MD साहब 6 फरवरी की जो हम लोग वहाँ धरने में गए थे, तो उन्होंने आदेश किया था कोई हटेगा नहीं, और यदि किसी को किसी कारण बस हटाया या रखा जाता है तो बिना MD साहब के अनुमोदन के उसको न हटाया जाएगा न रखा जाएगा। तो बीच में कहाँ से आदेश पारित हो रहे हैं? उसके बाद में एक और आदेश आया है फेशियल अटेंडेंस की बात, उसमें अभी तक कोई ऐसा दिशा निर्देश नहीं आया है। हमारा लाइन स्टाफ, उसमें जो व्यवस्था अभी तक हमको जानकारी हुई है कि सुबह 9:45 बजे से 10 बजे तक उसमें हमको इन होना है और 5 बजे आउट हो जाना है। अगर हम 5 बजे आउट हो गए, 5:15 बजे लाइन ब्रेकडाउन हो जा रही है हमारी। तो आज हमारी ये स्थिति है कि हम मानवीयता के आधार पर, इंसानियत के आधार पर, आम जनमानस के हितों के आधार पर हम 24/7 काम कर रहे हैं। रात में हमारी लाइन ब्रेकडाउन होती है, हम रात में जाते हैं, काम करते हैं। अब अगर 5 बजे के बाद 5:15 बजे हम लाइन, अगर मानवीय आधार पे गए लाइन बनाने, लाइन ठीक कर रहे हैं, भगवान न करे हम चोट लग गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो विभाग तो ये कहेगा कि भाई आप तो ड्यूटी से हट गए थे। अगर हम तकनीकी रूप से ड्यूटी से हट गए हैं तो हम पोल पे क्यों चढ़े? वो कहेंगे कि 100 रुपये एक चक्कर में चला गया, कोई बुलाया होगा, 150 दिया होगा, चढ़ गया। तो उसकी जवाबदेही क्या होगी? पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपके पास शिफ्ट में काम करने के लिए कर्मचारी नहीं है। अब अगर पुराने आदेश को ये मानते हैं, नया आदेश छोड़ देते हैं, पुराने आदेश में एक फीडर पे एक गैंग, एक स्किल्ड और 2 अनस्किल्ड। और आदेश ये भी है, हमारे MD साहब का ये आदेश है
कि पोल पे केवल स्किल्ड चढ़ेगा। कहने का मतलब एक ही आदमी काम करेगा, जो अनस्किल्ड है नीचे से उनको सामान पकड़ाएगा। अब अगर 5 बजे वो आउट हो गया तो 5:15 बजे उसकी जगह पे कौन काम करेगा, ये तय नहीं है। पहले तो ये आप तय कर लो कि 5 बजे अगर हम हटें तो 5 बजे से अगले हमारे आने तक कौन सा व्यक्ति काम करेगा, आम जनमानस की शिकायतों को कौन दूर करेगा। शासन प्रशासन से क्या चाह रहे हैं आप? शासन प्रशासन से हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले मांग आपकी, आप जो हमारी मांग तो ये है कि सबसे पहले हमारा जो मार्च माह का वेतन है आज बिना विलम्ब किए हुए कंपनी को यहीं से मेल करें और वो आज सबके खाते में पहुंच जाए, जिसपे कि कोई विवाद नहीं है। और रही बात छटनी की, अगर ऐसा आदेश है कि एमडी साहब ने कहा है तो हम लोग गए थे 6 फरवरी को, एमडी साहब ने उसको रोका था। हम फिर एमडी साहब को जाएंगे, हम इनसे चाहेंगे, हमारे जो जिला स्तर के अगुआ हैं एसी साहब, अधीक्षण अभियंता महोदय, कि आप इस आदेश को 1 सप्ताह के लिए रोकें। आप इस सप्ताह एक आदेश को 1 सप्ताह तक के लिए रोकें। 1 सप्ताह में हम लोग पुनः लखनऊ जा करके अपने साथियों के बल से, अपने जनबल से, अपने संगठन की ताकत से उस आदेश को पुनः परिवर्तित करवाएंगे। और फेशियल अटेंडेंस तब तक लागू ना हो जब तक कि शिफ्ट में काम करने की कोई व्यवस्था ना हो जाए। जी अपना बताइए। हमारा नाम महेंद्र प्रताप सिंह है जी। और हम सब 9,000 11,000 में काम कर रहे हैं। 9,000 11,000 बिजली साहब काम कर रहे हैं। हाँ। किसी तरह लड़के बच्चे अपने पार रहे हैं, समझे। और गवर्नमेंट विभाग, विद्युत विभाग सबको छटनी कर दे रहा है। और मार्च किस महीने काम के लिए हैं आप? हम सब आ रहे हैं छटनी के लिए। अच्छा। और मार्च का जो महीना वेतन है, वेतन के हैं क्या है मांगे आप? मांग हमारी वेतन का है। अच्छा। जो पिछला मार्च वाला और छटनी के इसमें बैठे छटनी किसी ना हो, ठीक है। और छटनी होगी किसी का तो हम सब कोई आदमी काम नहीं करेंगे। एक आदमी हटाएंगे तो हम सब कोई आदमी काम करेंगे, ठीक है। चलिए दिन दादा। श्री राम प्यारे सम्मान्य समर्था पावर हाउस से हमारे लोगों की मांग यही है कि जो है वेतन मार्च का नहीं दिया गया, इधर जो है ये महीना आज 25 अप्रैल हो गया, वेतन नहीं दिए, बच्चों का एडमिशन करवाना है। छटनी जो है नहीं किया जाए। अगर छटनी होती तो सारे विभाग को जो है छटनी कर दिया जाए, दूसरे आदमी को रखा जाए। अगर इसमें बीच में अगर छटनी का अगर करते हैं तो हम लोग मजबूर होकर जो है, हमको मजबूरी में जो है मजबूर होकर जो है अंधेरी रात को कर देना पड़ेगा। इसी जो है सरकार से हमारी और अधिकारियों से मांग है। जय हिंद जय भारत। अभी आपने देखा ये संविदा के स्टाफ हैं और इनका कहना ये है कि मार्च का वेतन नहीं मिला है, किसी का कहना कुछ है। तो इन लोगों के द्वारा आज ज्ञापन दिया जा रहा है। देखिए कि ज्ञापन के बाद होता क्या है, जो इनकी मांग है कितना समय में पूरा हो जाएगा या क्या कार्रवाई होगी, ये देखना होगा। कर्मचारियों की जो समस्या है उसमें वेतन विसंगतियों को लेकर उन्होंने कहा है। तो फरवरी का वेतन सभी कर्मचारियों को मिल चुका है, मार्च का प्रोसेस में है, मिल जाएगा। बाकी विशेष कुछ समस्या जिसकी होगी तो व्यक्तिगत बता देगा, उसका निराकरण करा दिया जाएगा सभी का। इसमें बराबर ये होता है, किसी स्टाफ को कहते हैं कि 2 दिन बाद इसमें से निकाल दिया जाएगा, 4 दिन बाद निकाल दिया जाएगा, सबके क्या चल रहा है सर, इसके बारे में कुछ पता है? मुख्यालय स्तर से निर्देश प्राप्त हो रहे हैं कि जो संविदा कर्मचारियों की संख्या यदि ज़्यादा है जिले लेवल पर तो उसकी छटनी की जाए। 55 साल से ज़्यादा उम्र के जो कर्मचारी हैं उनको नहीं रखा जाए, क्योंकि विभाग में 55 साल के बाद खंभे वंबे पोड़ चढ़ने में दिक्कत होती है। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर कॉर्पोरेशन जो निर्देश आ रहे हैं उनका पालन किया जा रहा है। ज़्यादा है भी, आपने कहा कि ज़्यादा है, इस कारण से निकाला जा रहा है। विद्युत कि अभी यहाँ आइए और कोई शिकवा शिकायत किया जाता है तो 3 दिन 4 दिन 5 दिन तक निस्तारण कह दीजिए कि संभव हो तो नहीं हो पा रहा है। फिर अगर स्टाफ ज़्यादा होते तो निस्तारण भी तो टाइम टू टाइम होता। निस्तारण तो सभी लगातार हो रहे हैं। बीच में जो है आंधी तूफान के कारण कुछ जगह दिक्कत आई है, बाकी विद्युत आपूर्ति सतत चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है अमेठी जनपद। तो अभी इनके लिए क्या है? और ये ज्ञापन देंगे, इस ज्ञापन के हिसाब से हम लोग ऊपर अपने मांग पर जिनका जो डिमांड है वो मुख्यालय स्तर को अवगत कराएंगे कि ये निविदा कर्मचारियों की समस्या है। इसका जो निराकरण कॉर्पोरेशन स्तर पर डिसाइड होगा मध्यांचल पे, वो अवगत कराया जाएगा।